तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण घटना इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना एवं उससे घटित वर्ष जो आपसे परीक्षा में जरूर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर इससे आपका एक दो क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका 7 से 8 PM के बीच में आपका एक टेस्ट जरूर होता है, तो आप लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिए और अपना क्वेश्चन देखिए कितने सही बना पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ये आपके 50 से 55 के बीच में आपकी जो प्रमुख घटनाएं हैं तो सारी मैंने इसमें कवर कर ली हैं, तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। पहला, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ? तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। दोस्तों किसने? 540 ईसा पूर्व में। दोस्तों जैन धर्म। दोस्तों पॉइंट जो बते चलेंगे बीच बीच में आपको पॉइंट भी बताता चलूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये आपके कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे। लेकिन जो वैसे आपके संस्थापक थे जैन धर्म के तो आपके ऋषभ देव थे। कौन दोस्तों? ऋषभ देव थे। चलिए अगला देखते हैं। महावीर का निर्माण मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर पर भारत का आक्रमण, जो सिकंदर का था भारत पर आक्रमण, ये है 326 से 325 ईसा पूर्व में जो है इसका आक्रमण हुआ था। इसके बाद अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, इसने 261 अशोक ने कलिंग पर विजय 261 पर प्राप्त कर ली थी। इसी के बाद दोस्तों अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने दोस्तों? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद। उसमें दोस्तों मार काट देखने के बाद दोस्तों इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद आते हैं विक्रम संवत की आरंभ ये आपकी 58 ईसा पूर्व में हुई थी। 58 ईसा पूर्व में आपकी विक्रम संवत जो आपकी शुरुआत हुई थी। शक संवत का आरंभ ये 78 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत आपकी कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने करी थी। किसने? कनिष्क ने। हिजरी संवत का आरंभ ये 622 ईसा पूर्व में हो गया था। इसके बाद फायान की यात्रा जो आपकी चीनी यात्री फायान, इसकी 405 से 11 ईस्वी में ये आया था। 405 से 411 ईस्वी के बीच में। हर्षवर्धन का शासक तो ये 606 से लेके 647 के बीच में चला था। कितना दोस्तों? हर्षवर्धन जो है 606 से 647 के बीच में चला था। हेनसांग की भारत यात्रा तो ये आपकी जो है ये आपकी 630 में आया। तो ये किसके शासन काल में आया? तो आपका ये हर्षवर्धन शासन काल में आया था हेनसांग। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हेनसांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ये 1025 ईस्वी में हुआ था। कि दोस्तों 1025 ईस्वी में सोम मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था। इसके बाद द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध आपको हुआ था 1192 में। कब? 1192 में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। कब? 1206 में आपकी गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद आप देखते हैं वास्को डी गामा भारत का आगमन 1498 में आया था। भारत की खोज किसने करी थी? दोस्तों वास्को डी गामा में करी थी। इसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा जो आया था भारत की कालीकट के मैदान पर आया था। चलिए अगला पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये आपका हुआ था 1526 में। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1556 में। इसके बाद तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था पानीपत का। इसके बाद दोस्तों 1527 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब लेकिन ये नहीं पूछता है, तो आप ये पानीपत के युद्ध जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके बाद बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। ये भी आपसे पूछ लेता है। चलिए आगे शायद इसका भी दिया होगा इसमें। दीन इलाही धर्म की स्थापना ये आपकी 1582 में ये किसने करी थी? अकबर ने करी थी दीन इलाही धर्म की स्थापना। इसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी आपसे दोनों इंपॉर्टेंट है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में हुआ था। कब दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त 1793 में। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। कब? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के बाद आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था इसी के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1905 में। ये भी याद रखना है। इसको आपको बंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में
तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था। कब? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था। अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 45 के बीच में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 21 के बीच में हुआ था। कब? 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके बाद साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। कब दोस्तों? 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का आगमन। दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, ये आपका 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन, ये आपका 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछता, भारत जब आज़ाद हुआ था तो कौन सा मिशन आया? तो ये आपका कैबिनेट मिशन आया था। कौन सा? कैबिनेट मिशन। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या, ये आपकी 1948 में करी थी। किसने दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने करी थी गांधी जी की हत्या गोली मारकर। उसके बाद चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। कब दोस्तों? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। इसके बाद देखते हैं भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। कब दोस्तों? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में, ये भी आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 में हुआ था। कब? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1776 से 69 के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना, ये अंग्रेजों के साथ हुआ था मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान के द्वारा। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1752 के बीच में हुआ था। इसके बाद चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध आपका 1799 में हुआ था। इसके बाद कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ था। कब? 1999 में, जिसमें भारत की विजय हुई थी। अब गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। दोस्तों इसी में आपके जो है गांधी जी ने भाग लिया था एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आगमन हुआ था 1942 में। और दोस्तों एकमात्र जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 और चीनी क्रांति 1911 में, और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब दोस्तों? 1917 में हुई थी आपकी रूसी क्रांति। चलिए दोस्तों ये आपकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी, जो इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी। तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इनमें से आपको ज़रूर याद कर लेना, इनमें से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, तो इसको ये देखिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम, इसको आप सर्च करेंगे सत्यम टेलीग्राम 1, तो आपको इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।